गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में आप लोग के साथ एक और ब्लॉग शेयर कर रहे हैं। अंतालिया में हम लोग आए हुए हैं अब घूमने के लिए और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं जगह का नाम भूल गई हूँ। इनफैक्ट मैं इंट्रो अभी कर रही हूँ। सारी वीडियोस मैं ले चुकी हूँ, ब्लॉग बना चुकी हूँ, इंट्रो अभी कर रही हूँ। यहाँ का पूरा व्लॉग मैं बना चुकी हूँ, इंट्रो करी। मैंने पहले वाले व्लॉग का भी इंट्रो नहीं किया, अभी करूँगी मैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ हमारा होटल अंदर से कैसा दिखता है। बाहर से मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर कर दिया था कि वो बाहर से कैसा दिखता है। अभी अंदर से रूम में आपको दिखा रही हूँ। और ये होटल जो है बहुत खूबसूरत है, काफ़ी बड़ा होटल है और अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ का वाईफाई अच्छा नहीं चलता। कमरे में मतलब हमें काफ़ी बार कंप्लेन करनी पड़ी कि हमारे रूम में जो है वो नेट नहीं आ रहा और मतलब बहुत स्लो नेट है और कुछ ऐसी सर्विसेज भी थी जो हमें पसंद नहीं आई हैं। और इसके अलावा इनका नाश्ता भी इतना कोई ख़ास नहीं था। हमें जो पूरे तुर्की में नाश्ता अच्छा लगा ना, वो सिर्फ कैपेडोशिया का नाश्ता अच्छा लगा। और मतलब अंतालिया में ये था कि पूरे समंदर थे। अगर आपको समंदर देखना है तो आप कराची में भी आ सकते हैं, पर मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि अंतालिया में समंदर होते हैं। और कैपेडोशिया में केव्स थी, तो केव्स की वाइब के लिए केव्स की वाइब के लिए कैपेडोशिया जाना पड़ा और समंदर की वाइब्स के लिए अंतालिया आना पड़ा। और पूरा ऐसे मज़े के लिए, हर जगह घूमने के लिए और काफ़ी ऐसे चीज़ें देखने के लिए इस्तांबुल जाना पड़ा, जो हमारे लिए यादगार है। और जो है बेसिकली जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो इस्तांबुल में है। जैसे कुछ मस्जिदें हैं जिनके पीछे कहानियाँ हैं। एक मस्जिद के पीछे ये कहानी थी कि वो पहले म्यूज़ियम होता था, तो बाद में वो मस्जिद बनी। तो इस तरीके के हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो उसके लिए हमें इस्तांबुल जाना पड़ा। और यहाँ पे एक जो आप सामने बंदा देख रहे हैं वो कर रहा है अपना कॉन्सर्ट। और जो है मैंने आपको दिखाया कि पूरा ये ड्यूड्रेन वाटरफॉल वाला सीन था कि यहाँ पे जो है वो ये वाटरफॉल जो है डायरेक्ट जो है ऊपर से समंदर की तरफ कनेक्टेड है। तो जो दूसरा वाला है वो ऊपर से जो है वो एक लेक टाइप है, उसकी तरफ कनेक्टेड है। ठीक है। अगर आप मुझसे ये पूछे कि मुझे दोनों में से कौन सा अच्छा लगा, तो मुझे दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा लगा। और ये था कि दूसरे वाले में रेनबो भी निकली है, वो मैंने आपको आगे पूरा दिखाया। अभी हम यहाँ पे आए हैं मिठाई की दुकान पर, और ये ना हर जगह है। जहाँ हम लोग अपने टूर गाइड के साथ आए हैं, पूरे टूर के साथ आते हैं, तो वो हम लोग को मिठाई की शॉप पे लेकर आ जाते हैं। और यही मैंने आपको मतलब इस्तांबुल में भी था। इस्तांबुल में नहीं था, इस्तांबुल में तो हमारा कोई टूर ही नहीं था। हाँ, बुर्सा में था। बुर्सा में हम लोग गाइड के साथ गए थे, तो वो हमें मिठाई की शॉप पे ले गए थे। और कैपाडोशिया में नहीं था। हाँ, कैपाडोशिया में तो मिठाई की दुकान ही नहीं थी, या होगी पता नहीं। अंतालिया में भी सेम हमें लेकर आ गए मिठाई की दुकान में, कुछ ख़रीदना हो तो। और जो है यहाँ पे बिल्कुल ऐसे मिठाइयाँ थी जैसे जो है हमने बुरसा में ली थी, पर हाँ कुछ डिफरेंट था, ये पता चल रहा था। टेस्ट भी की थी, लेकिन हम ऑलरेडी परचेज़ कर चुके थे, तो फिर हमने दोबारा नहीं ख़रीदी। पूरे स्टोर को हमने अच्छे से विज़िट किया। और मुझे नहीं पता कि इस स्टोर का नाम क्या था, क्योंकि हम लोग के डिफरेंट टूर थे। जैसे हम लोग का ग्रीन टूर था, क्रूज़ टूर था, फेरी टूर था। और जो हमारा सबसे पहले इस्तांबुल में फेरी टूर था, वो एक्चुअली फेरी थी नहीं, मैंने आपको बताया था कि वो क्रूज़ था। और उन्होंने हमें बोला था, मतलब वो जो इस्तांबुल में था ना, वो हम तब भी एक मतलब बंदे से मिले थे, और वो भी मतलब कोई टूर गाइड टाइप था। वो भी हमें अपनी मिठाई की शॉप पे लेकर गया था, लेकिन वो अपनी मिठाइयाँ जो है वो एक्सपेंसिव बेच रहा था। लेकिन जब हमने बुरसा में खाई, बुरसा में भी सेम टेस्ट था जो इस्तांबुल में था, तो फिर हमने कहा चलो यार बुरसा से ख़रीद लेते। बुरसा से मेरे ख्याल से थोड़ी सस्ती मिल रही थी, और उन्होंने हमें डिस्काउंट भी दिया था, चॉकलेट्स भी दी थी, मतलब चॉकलेट। और उन्होंने बोला चॉकलेट आप परचेज़ करेंगे और मिठाई परचेज़ करेंगे तो फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा। फिर हमने दोनों परचेज़ किया। तो अभी यहाँ पे हम आए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये शॉप है, और यहाँ पे हम हनी टेस्ट करें। हमने हनी भी ख़रीदा था। और जो है ये 3 जो है हनी की बॉटल्स थी, जो सबसे डार्क कलर का था ना, वो मेरे ख्याल से हर्ट का था, और वैसे तीनों हेल्थ रिलेटेड थे। और यहाँ पे मैं क्या करती, मैं वीडियो बना रही थी, और अचानक से पता है क्या हुआ, मैं बताती हूँ ना क्या हुआ। मेरा बैग जो है वो शहद की बोतलों से टकराया, वो सारी शहद की बोतलें जो है वो नीचे आके गिर गई। और वो इतना एम्बेरसिंग मूवमेंट था, मुँह में क्या बोलूँ, वो इतना एम्बैरसिंग सीन था, ये बोल देते हैं, कि मतलब मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई यार। और मतलब सब ऐसे मुझे देख रहे, और
मेरे नाम को ऐसा लगा जैसे ही मैंने नहीं किया, मेरी खाला ने किया है। तो वो उनको बोलने लगे, लेकिन उन्होंने बोला मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर मैंने उनको बाद में बताया ये मेरे से हुआ था गलती से, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही थी, मैंने बैग भी पहना हुआ था। एक्चुअली मुझे बैग उतार के गाड़ी में रख देना चाहिए था। तो अब हम यहाँ पे आ गए हमारा दूसरा ड्यूरिंग वाटरफॉल देखने के लिए। और जो है वो इसमें हमें काफ़ी चलना पड़ा था, क्योंकि हमें एक तो रास्ता नहीं मिल रहा था कि कहाँ से हमें जाना है, क्योंकि पूरा ना अंडरग्राउंड था, आप लोग ये कह लें। और यहाँ जो अंडरग्राउंड जो केव था उसके अंदर जो है वो बैट्स भी थे, मतलब एक केव टाइप था। और उधर हमें वार्निंग दी गई थी कि आप लोग यहाँ पे मत जाना, यहाँ पे बैट्स और हैं। बस फिर आज का पूरा दिन ही ऐसा घूमने फिरने में निकल गया। और इन्होंने पता नहीं क्यों हमें अंतालिया में एक दिन एक्स्ट्रा भी दे दिया था रहने के लिए। वो हमें इनको इस्तांबुल में देना चाहिए था, क्योंकि इस्तांबुल हमने इतने अच्छे तरीके से विज़िट नहीं किया था। बस हमने मेन चीज़ें करी थी, लेकिन हमें उस और चीज़ें देखने के लिए एक और दिन की ज़रूरत थी, पर इन्होंने हमें वो दिन अंतालिया में दे दिया। जबकि अंतालिया में कुछ भी नहीं था देखने के लिए। हम लोग बस ऐसे ही चलते रहे। थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग की, जैसे कि मैंने मुझे कुछ चीज़ें मतलब अच्छी लगी तो मैंने ले ली। और मैंने कोई ऐसी फालतू चीज़ें नहीं ली है, मैंने स्किन केयर की चीज़ें ही ली थी। जैसे कि मैंने आपको अपनी मेकअप वीडियोज़ में दिखाया था, हाइड्रो ग्रो फेस मिस्ट लिया था। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्किन केयर की चीज़ें ली थी। अभी हम आए हुए हैं ड्यूड्रेन वाटरफॉल 2 देखने। हमने अभी लोअर वाटरफॉल देखा, अभी हम अपर वाटरफॉल देख रहे हैं। बहुत अमेजिंग है। अभी हम केव के थ्रू आए हैं वाटरफॉल देखने। ये देखो, मैं रोशनी में आई हूँ और ताकि आप लोगों को मैं नज़र आ सकूँ और वाटरफॉल दिखा सकूँ। अभी हम केव के साथ मतलब यहाँ से अंदर जा रहे हैं, मतलब बाहर जा रही हूँ। ऊपर सीढ़ियों के थ्रू हम नीचे आए थे। ये देखो, पानी का शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो हो रहे और ऊपर सीढ़ियाँ नीचे आने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है। लोअर वाटरफॉल के भी मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किया। अभी मैं अपर वाटरफॉल के क्लिप्स रिकॉर्ड करके आई हूँ। हम वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ अगर हम गए तो हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि समंदर के बीच में से, यानी वाटरफॉल के बीच में से रेनबो निकल रहा है और ये कितना खूबसूरत लग रहा था। मैंने पिक्चर खींची, लेकिन फिर मैंने कहा अरे निकला हुआ जल्दी हम वीडियो बना नीचे आ लेते चुके हैं और मैं यहाँ पे गीली बेंच पे बैठ चुकी हूँ, जो कि बहुत ठंडी है। बीच में वाटरफॉल के बीच में से रेनबो निकलता हुआ देखा है मैंने। बहुत खूबसूरत व्यू था। और धुंध हो रही, मतलब धुंध तो नहीं हो रही, जैसे मुँह से सर्दी के टाइम पे ज़्यादा धुएँ निकलते हैं ना, वैसा है। और बहुत ठंडे यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली समंदर है और समंदर में तो मतलब आप लोग को पता है ठंड लगती है। वाटरफॉल लोअर नहीं, ये तो अपर वाटरफॉल है, क्योंकि लोअर वाटरफॉल तो हम देख चुके हैं। लोअर वाटरफॉल से खूबसूरत है ये। अपर लोअर वाटरफॉल में ना पानी डायरेक्ट समंदर में जा रहा था, और ये डायरेक्ट मतलब आप कह रहे हैं कि नदी बनी हुई है। बहुत खूबसूरत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितना ज़्यादा खूबसूरत है, अब ये मैंने बनाया एक स्लोमो। जैसा कि आप लोग जानते हैं आप लोग क्या जानते हैं मैं बता देती हूँ। हमारी पूरी फैमिली ना यहाँ पे खड़े होकर ना स्लोमोस बना रही थी, क्योंकि काफ़ी अच्छा व्यू था। तो मैंने बोला यार एक स्लोमो मैं भी बनाती हूँ, और वो स्लोमो मैंने पोस्ट किया था यूट्यूब के शॉर्ट पे भी। और क्योंकि वो मेरी खाला ने बोला था कि तुम ऐसे चलो। और गीली बेंच का ये सीन था कि उन्होंने मुझे बोला कि वो मेरी फ़ोटो खींचेंगे, तो मैं फ़ोटो नहीं, उन्होंने बोलता मैं वीडियो बनाती हूँ और तुम अपना मतलब एक्सपीरियंस बताओ। ऐसी ही वीडियो, रैंडम वीडियो, ठीक है ना। मैं बेंच पे बैठ गई और मैंने देखा अरे बेंच तो गीली है। और वो मैंने पहले देखा नहीं था, क्योंकि पानी था और पानी उछल के ना आ रहा था, मतलब पूरी ज़मीन वमीन गीली थी और ये था वो था। तो बस यही था। और ठीक है, काफ़ी थोड़ी बहुत जैसे ठंड वंड टाइप थी, हवा चल रही थी और गर्मी नहीं थी। अंतालिया में ठंडा मीठा मौसम था। और यहाँ पर हम आए केबल कार लेने के लिए, क्योंकि हमें ऐसा बताया गया था कि अंतालिया में जो है ये केबल कार बंद थी, क्योंकि अंतालिया में हुई थी स्नोफॉल। तो हमें ऐसा लगा जैसे ऊपर बर्फ़बारी पड़ी हुई होगी, बर्फ़ पड़ी हुई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हम केबल कार के ज़रिए ऊपर गए तो ऊपर बर्फ़ नहीं पड़ी हुई थी। और मैं तो इसलिए अपना बैग उठा के ऊपर ले गई कि यार बर्फ़ होगी तो मतलब ऐसे ग्लव्स पहन के जो है वो बर्फ़ से खेलेंगे, बट कुछ भी नहीं था। तो खैर, तो आज हमने धूप में भी हमने केबल कार का मज़ा ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें कितना कमाल का व्यू आ रहा है यहाँ से। और मतलब क्या यार, हमने चारों केबल कारों में बैठ के इतना एंजॉय किया है, इतना अच्छा हमें व्यू मिला है ना, माशाल्लाह से। हाँ, इतनी अच्छी कुदरत है अल्लाह की कि अल्लाह ने इतना सब कुछ बनाया है और हमें वो अपनी आँखों से देखने को मिला है। और जो है वो अभी यहाँ पर हम लोग आ गए हैं ऊपर, और यहाँ पर भी एक बेंच थी, यहाँ पर बैठ के हमने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई हैं। और यहाँ पर हम और ऊपर आ गए हैं। एक्चुअली केबल कार के ज़रिए आए, सीढ़ियों के ज़रिए आए हैं, थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ
सीढ़ियाँ थी जो हमें चढ़ के जो है यहाँ पे जो है वो बड़े बड़े पहाड़ थे जिनके ऊपर बादल थे और समंदर था। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अंतालिया में ज़्यादातर समंदर हैं जिनको हमने देखा, जिन्होंने हमें नहीं, हाँ जिनको हमने देखा। तो खैर यहाँ पर एक टेलीस्कोप भी था जिससे आप और अच्छा व्यू उठा सकते थे, व्यू का लुत्फ़ उठा सकते थे। यार आज पता नहीं क्या हो रहा है। तो खैर लेकिन हमने वो नहीं लिया क्योंकि ओरिजिनल आई से इतना अच्छा नज़र आता है, पर ये है कि टेलीस्कोप से आपको और मतलब क्लियर दिखता। तो खैर छोड़ो, अगली बार जब जाएंगे तो लेंगे। वैसे अगली बार हम जाएंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ आपको, इंशाल्लाह अगर जाना हुआ तो भी मैं आप लोग के साथ दोबारा व्लॉग बना के शेयर करूँगी। ये स्वीट मेरा काम क्या है, व्लॉग बना के शेयर करना। तो अभी यहाँ पे हम आ गए हैं फेरी का एडवेंचर लेने, और मुझे लगा था यार हमारी कोई अच्छी सी फेरी होगी, जैसे कि यहाँ पे थी पायरेट्स वाली थी और भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हमारी बहुत नॉर्मल सी थी। तो खैर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं पानी का दूसरा एडवेंचर लेने। पहला था ड्यूडियन वाटरफॉल, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और अंतालिया में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब इतना कोई ख़ास नहीं था लेकिन बहुत मज़ा आया हमें। और यहाँ पे मतलब मैंने आपको बताया था समंदर है, हमें एक और वाटरफॉल देखने को मिला ये। और मुझे लगता है ये व्यू हमारे होटल से थोड़ा बहुत मैचिंग था, लेकिन है नहीं, ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट है। यहाँ पे एक बंदा स्विमिंग भी कर रहा था। अब हम लोग आ गए हैं खाने के लिए, और बस यहीं तक मैंने अपना व्लॉग बनाया था। और यहाँ का चिकन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने वो बिल्ली को डाल दिया और बिल्ली भी शौक से खा गई। तो बाय बाय गाइस।